बीमारी से लड़ते हुए शिक्षा मित्र का निधन। बेलो ड्यूटी के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। प्राथमिक विद्यालय बनगाई विकास खंड रुपईडीह में तैनात शिक्षा मित्र और बेलो नान बच्चा सोनकर का इलाज के दौरान 10वें दिन लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे शिक्षा जगत सहित शिक्षा मित्रों में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का कहना है कि बेलो ड्यूटी के दौरान एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर उच्च अधिकारियों का अत्यधिक मानसिक दबाव था। इसी तनाव के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। काम की व्यस्तता और दबाव के चलते वो समय पर दवा नहीं ले पा रहे थे, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पहले आर्यन पांड्या अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। 10 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए बीती रात करीब लगभग 10:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और देर रात सबको लखनऊ से पैतृक आवास पर लाया गया। अधिकारियों और संगठनों ने श्रद्धांजलि दी। नान बच्चा सोनकर के निधन की सूचना मिलते ही जिले के आला प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, उप जिलाधिकारी तरफगंज व सदर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट सीओ सिटी शिक्षा विभाग, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए गोंडा, डीसी मिड डे मील गणेश गुप्ता, खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार मनीष, डीसी राजेश सिंह व नगर क्षेत्र के अधिकारी, शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्र, ब्लॉक अध्यक्ष तिलक राम वर्मा सहित भारी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी पहुंचे। वहीं पुलिस प्रशासन, थाना अध्यक्ष कौड़िया, खरबूपुर, इटिया ठोक भी सुरक्षा व व्यवस्था के दृष्टिगत मौजूद रहे। नान बच्चा सोनकर अपने पीछे एक भरा पूरा लेकिन अब संकटग्रस्त परिवार छोड़ गए। उनके परिवार में विकास 22 वर्ष बड़ा बेटा जो विकलांग है, वैष्णवी 19 वर्ष पुत्री जिसने प्रशासन पर आरोप लगाया था, और अंकुर 10 वर्ष जो छोटा बेटा है। इस घटना ने सरकारी कार्यों के दौरान कर्मचारियों पर बढ़ते मानसिक दबाव और उनके स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि अधिकारियों का इस प्रकरण को लेकर के क्या कहना है। जो है मृत आत्मा को जो है मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो है इनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे कर्मचारी थे और इन्होंने जो है ये हमारे जो है जो भी कर्मचारी हैं, हमारा दायित्व है कि हमारे सभी जनपद के जो भी शिक्षा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनकी हमारी दायित्व है। और हम सभी ने मिलकर, जैसा आपको भी अवगत होगा, हम सभी लोगों ने जितना भरसक हो सका है अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया है। जो भी अपने स्तर से प्रयास रहा है, विभाग के स्तर से प्रयास रहा है, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। जितना हो सका है प्रयास हम लोग जारी रखे हैं और भविष्य में भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जो भी हर संभव हो सकेगा। क्या आश्वासन आपने दिया है? क्या उन लोगों की मांगे थी? जिस मांगे उन लोगों की ऐसा कोई विशेष मांगे नहीं है। अभी उनको तो अभी ये ऐसी घड़ी है कि इस समय इस तरह की जो है चीज़ें डिफाइन करके चीज़ें बात कर पाना जो है संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को यही है उनके पत्नी का कि हमारे जो है भविष्य में जो भी चीज़ें हैं, हमारा जो है इनका हमारा सहयोग हो सके, तो उसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे हैं और उनके सहयोग के लिए जो भी हो सके अपने स्तर से हमसे यही उन्होंने आग्रह किया है कि सर आपके भी स्तर से जो भी हो सकेगा तो उसके लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। शिक्षा अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करने की? अभी देखिए इस पे क्या है, वो चीज़ें जो आप लोगों ने कह रहा है। अब मैं भी देखिए अभी मैं ज्वाइन किया हूँ, अभी जल्द ही हफ्ते 10 दिन हुए हैं और ये घटना तत्काल हो गई है मेरे ज्वाइन करने के बाद से। तो इस पे मैं और भी इसका मैं परीक्षण कर लूँगा कि क्या रहा है, जो भी चीज़ें रही हैं उस पर मैं आगे। तो क्या यहाँ से उनको हटाया जा रहा है खंड शिक्षा? हाँ, उसके लिए हम जो भी अगर उचित जो भी आएगा, जो भी उचित मेरे संज्ञान में आएगा उस पर कार्रवाई होगी। लग गया था, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत प्रयास करने के बाद हटा। अभी एक मिश्रा है यहाँ खिरौरा मोहन की शिक्षा मित्र महिला हैं, वो बिल्कुल ऑन बेड हैं, उनकी भी ड्यूटी लग गई है। ऐसे तमाम जिले में लोग ग्रसित हैं, चाहे वो कर्मचारी शिक्षा मित्र हों, शिक्षक हों, अध्यापक हों, अनुचर हो, अनुदेशक हों, सबके साथ ऐसा दुर्व्यवहार पूरी तरह से हुआ है। जब बात प्रकाश में आवे तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। जैसा कि अब चुनाव निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश का आदेश भी हो गया है
कि किसी भी बीमारी से ग्रस्त लोगों को ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा। सर्वप्रथम सबसे पहले अध्यापकों की ड्यूटी लगनी चाहिए, उसके बाद अगर नहीं मिलते हैं तो फिर संविदा कर्मियों की लगनी चाहिए, परमानेंट लोगों की लगनी चाहिए। तो ये तमाम व्यवस्थाओं को धत्ता देते हुए जो शिक्षा मित्रों से जबरन, आंगनबाड़ी कर्मचारियों से जबरन ड्यूटी कराई जा रही है, ऐसी स्थिति में ही नान बच्चा जी से कराई जा रही थी। इस प्रकरण को लेकर के अब तक पूरे देश में सबसे अधिक मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। 2 लेखपाल मर गए, 7 शिक्षा मित्र मर गए, 2 अध्यापक मर गए, 1 कल भी मरा है, आज आदरणीय नान बच्चा जी मर गए। तो इस तरह से जो घटना पूरे प्रदेश में चल रही है, इसको लेकर के हम अभी महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मिले थे। हम चुनाव निर्वाचन आयुक्त अधिकारी आदरणीय श्री नवदीप रेडवा साहब से मिले थे। उन्होंने स्पष्ट 1 घंटे की वार्ता में मुझे आश्वस्त किया और हमने तो ये मांग किया है कि जितने भी लोग इस SIR ड्यूटी में काम कर रहे हैं उनको बीमा से कवर किया जाए, और जो निर्वाचन के समय घटना के बाद लोगों को लाभ दिया जा रहा है कर्मचारियों को, वो पूरा लाभ 20 लाख रुपए का और 30 लाख रुपए का पूरे परिवार को मदद करना चाहिए। इससे संबंध में निर्वाचन आयोग को पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिखा गया है। तो चुनाव आयोग इसमें क्या निर्णय लेगा, ये वो भूमिका है। लेकिन यहाँ की जो घटना हुई है, इसकी जो भूमिका है, उसमें अभी हमारी BSA साहब से बात हुई है, आदरणीय SDM साहब से बात हुई है। वो लोग पूरी तरह से रियाज अहमद साहब को यहाँ से हटा रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं। साथ ही पूरे परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने की बात किए हैं। और हमारी एक मांग बहुत ये प्रबल है, और इसके लिए मैं फिर आपके माध्यम से भी अनुरोध करता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय को इस बात को संज्ञान में लेकर के, और इनके पास नान बच्चा जी का एक विकलांग बेटा है और वही इनके पूरे जीवन का सहारा है, तो इनके उसको कहीं ना कहीं से किसी न किसी रोजगार उसको उपलब्ध कराया जाए, कोई ना कोई रोजगार, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग का तो जमाना ही चल रहा है पूरी सरकार का, तो उसी में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, लेकिन उसको रोजगारबद्ध किया जाए, रोजगार से जोड़ा जाए, जिससे इनका परिवार समुचित रूप से आगे चल सके और समुचित रूप से उसका व्यवस्था किया जाए। तो क्या माने कि दाह संस्कार की तैयारी अब की जा रही है? देखिए, दाह संस्कार, जब कोई व्यक्ति, कोई घटना हो गई है तो दाह संस्कार तो होना सुनिश्चित है, वो तो होगा ही। परिवार की सहमति, हम सब की बातचीत, अधिकारियों के आश्वासन और अधिकारियों के ठोस आश्वासन के बाद जो अभी बातें हुई हैं, इस पर अधिकारीगण हमारे खरे उतरेंगे और उसके बाद कार्रवाई संपन्न होगी। तभी इनकी पत्नी की मांग है कि DM साहबा यहाँ आए तो हम दाह संस्कार करें। मैं मानता हूं कि आदरणीय BSA साहब उपस्थित हैं, जो मेरे विभाग के सर्वोपरि हैं, वो उनकी बात ही सर्वोच्च हो सकती है। अगर उन्होंने आश्वस्त किया है तो वही सर्वोच्च हो सकते हैं। जैसे बेटी है, इसका बयान चल रहा था, ये बेटी शादी योग्य है, बच्चा है, तो BSA साहब ने इस बात को महसूस किया। और हमारे यहाँ जो आदरणीय उप जिला अधिकारी महोदय हैं, आदरणीय विशाल कुमार साहब, बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं और निश्चित रूप से DM साहब के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। किसी भी मामले में अगर DM साहब नहीं पहुंचती हैं तो हमें लगता है कि मजिस्ट्रेट अगर वहां उपस्थित हो तो आदरणीय SDM साहब उपस्थित हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो बातें वो कहेंगे उस बातों पर वो खरा उतरेंगे, और हम लोग उनकी बातों पर पुनः एक बार बातचीत करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।